नमस्कार दोस्तों, थोड़ा विजन यूट्यूब आप सभी का स्वागत है। मैं सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी जो आपका पेपर होने वाला है, उसके 7 और 8 फेब 2026 को जो आपका पेपर होगा, उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, गणित के क्वेश्चन। इसमें हम आपको 30 क्वेश्चन, पेडागोगी भी है और कंटेंट भी है, दोनों है। पहले पेडागोगी शुरू हो रहा है, पेडागोगी भी देंगे और कंटेंट भी देंगे। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। मैं अस्पष्ट और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, गलत बात, कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। जो अशिक्षित दुकानदार है वो क्या करता है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में उपयोगी होता है? नहीं। मैथ के तो बहुत सारी समस्याएं हैं। रामानुजाचार्य ने जो मैथ दिया था ये नहीं है। हाँ, जो इसका वैकल्पिक उपयोग है उसकी रणनीति पर क्या होनी चाहिए, चर्चा की जानी चाहिए। ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर अगला 32 यहाँ पे दिया हुआ है। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभाला जाना चाहिए? एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों को समूह अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक ही साथ समूहिक करके, ताकि वह एक दूसरे से सीख सके। हो सकता है ग्रुपिंग करते बच्चा। कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करने और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य देना, यह गलत हो जाएगा। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर और उसकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देना, यह भी गलत हो जाएगा। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को अलग अलग समूह में बांटना, जिससे वो एक दूसरे से क्या करें, सीख सके। इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। सबसे सुटेबल आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 33। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, इधर इंग्लिश में दिए हुए हैं, इंग्लिश पढ़ना है इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इधर हिंदी में दिए हैं। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, हो सकता है। बच्चे द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार क्षमता और कौशल में परिभाषित किया जाए, गलत हो जाएगा। वर्ष के अंत में परीक्षा का आयोजन किया जाए। गणना के लिए बच्चों को लघु विधि या शॉर्टकट मेथड दिया जाए, गलत है। गणित में प्रतिफल के लिए बच्चों को क्या किया जाए, सर्वेक्षण में बच्चों की उपलब्धि को बढ़ाई जाए, ये सबसे ज्यादा सुटेबल है। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? कौन सा कार्य जो है एक एक्टिविटीज है, गतिविधि के रूप में है? बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती वाचन चित कर रहे हैं। बच्चों द्वारा श्यामपट पर नकल करना, ये भी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन श्यामपट पर क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों का अन्वेषण में लगना, जहां पे बच्चा अन्वेषण करेगा, अन्वेषण मतलब खोज करेगा, सही होगा। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल किया जाए, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन जो है थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 35। बच्चों के बीच गिनती के कौशल का विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? यहाँ पे नहीं दे रखा है, और नहीं का मतलब आपको गलत बताना है। नहीं का मतलब आपको गलत बताना है। क्रमबद्धता चाहिए। संख्या नाम यादृच्छिक रूप में पढ़ना। समूह बनाना, एक एक संगतता, 1 to 1 होगा, 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस। ठीक है। तो संख्या का नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। यादृच्छिक माने होता है अनियमित रूप से, अनियमित रूप से पढ़ना। और एक एक संगतता का मतलब 1 1 करेस्पॉन्डेंस बनाना। तो एक एक करके बनाना, ये भी सही है, लेकिन जहां पर यादृच्छिक आएगा
यादृच्छा माने अनियमित, जिसमें नियम कानून न हो, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 36। बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कर सकते हैं? जब बच्चे से क्षेत्रफल की अवधारणा पूछा गया तो क्षेत्रफल क्या बताया, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी रेक्टेंगल का ये किसका है, ये रेक्टेंगल का एरिया है। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल में उपयोग किया है, वह सही है। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, गलत है। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा में उलझन में है, उलझन में नहीं है कि वो बता रहा है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसलिए वो उलझन में नहीं है। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में जानकारी नहीं है, ये भी गलत है। बच्चे ने किसी बंद आकृति के क्षेत्रफल पर विचार किया और उसे क्या किया, आयत पर कर, क्योंकि ये जो होता है रेक्टेंगल का होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ये रेक्टेंगल की एरिया होता है, उसी पर क्या किया है, वो उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है, ये तो रूढ़िबद्ध अवधारणा है, यह परंपरागत सोच है। रूढ़िबद्ध अवधारणा है, परंपरागत सोच है। हर कोई गणित सीख सकता है, ये बात सही है। गणित केवल कठोर और अभ्यास के द्वारा आता है, ये भी गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, भी गलत है। हर कोई गणित सीख सकता है, ये सही है। गणित कोई भी सीख सकता है, साइंस कोई भी सीखता है, मैथमेटिक्स कोई भी सीख सकता है। आगे देखिए, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले चार त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। उपयुक्त स्थिति को शिक्षक ने प्रयोग किया। निगमन विधि, देखो शीट दिया हुआ है, शीट वितरित किया है जिस पर समकोण वाले चार त्रिभुज बने हुए। तो निगमन विधि में क्या होता है कि बच्चा सबसे पहले नियम सिखाया जाता है, तब उदाहरण दिया जाता है। नियम जो है अमूर्त होता है, अमूर्त माने जो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ सीट तो दिखाई पड़ रही है, इसलिए ऑप्शन ए तो गलत है, 100% गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखो, व्याख्यान करेगा, कंसेप्ट मैप एंड हायरार्किकल इन द नेचर, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि। बच्चे को किस विधि द्वारा देखेगा, वो आगमन की विधि द्वारा, इंडक्टिव मेथड से देखेगा, पहले ढेर सारे एग्जाम्पल देगा, तब वो जो है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना यानी कंसेप्ट मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। यहां पर देखिए नहीं है, नहीं का मतलब गलत है, गलत का मतलब, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों के द्वारा बनाया जाता है, गलत है। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमिक होता है, हायरार्की होता है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होते हैं, सही है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणा उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। इंटर रिलेशन होता है, अंतर संबंधित होता है। वैसे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सबसे सुटेबल जो है 4 सही है। मानचित्र का अंतर संबंधित करता है, यानी हर चीज को को रिलेट करने का काम करता है, जोड़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा वो 4 सही होगा। सबसे सिंपल सवाल यहाँ पे देखेंगे, सबसे सिंपल सवाल पूछा था, 2/3 और 4/5, तो 5 दूनी 4 तिया 12 और बटे 5 तिया 15, तो 12 10 कितना हो जाएगा, 22/15। 22/15 को भाग देंगे तो यहाँ पर आ रहा है 15 1 कम 15, अब 15 7 कितना हो जाएगा, 22। इसका ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे, दिए गए आकारों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? ठीक नहीं है मतलब गलत है। कौन सा आकार में से कौन सा ठीक है, नहीं पूछा हुआ है। नहीं का मतलब होता है गलत। गलत का मतलब इन चारों में से एक गलत है। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज है। देखो ये समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, समांतर चतुर्भुज ऐसे होते ही है। इनमें से दो समचतुर्भुज है, ये भी है। इनमें दो आयत है, सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज है, ये गलत है। सभी समांतर चतुर्भुज ऐसा नहीं है। समांतर चतुर्भुज ऐसे होते हैं। समांतर चतुर्भुज हमेशा आयत से आते हैं और इससे बनते हैं ऐसे। ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल से बनते हैं पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल से जो बनता है वो पैरेललोग्राम बनता है। तो यहाँ पर वर्ग है, तो पर सभी समांतर चतुर्भुज है, ये गलत है और इसका ऑप्शन सही होगा 4। ये नहीं की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 है? 11,1111 ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला, ए और बी के बीच दिए गए नंबर बताइए कितने होंगे। देखो यहां से गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और टोटल कितना है यहां से गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 14 हो गया और 24 और इसमें से 14, 1400 में 14 1000 हो गया और 1000 का मतलब ये 2200 है। इसकी जो आंसर आएगा 2200। क्वेश्चन नंबर अगला, 3 सही 4/5 केजी चीनी में 1/16 चीनी के कितने पैकेज? पैकेज जहां पर यहां पर ये कितने शब्द आए, इसका मतलब होता है न्यूमरेटर अपन में रेशियो होता है। तो देखो इसको मतलब 4 12, 12 1 13/4 और डिवाइडेड करेंगे 1/16/4 चौके 16, 13 चौके 52, 50 पैकेज बनेंगे 50। का मतलब डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, हरीश ने 18:40 अपनी यात्रा शुरू की और 22:22 समाप्त हुई। यात्रा में पूरा कितना समय लिया? ये टाइम वाले से सवाल है। देखो 18:40 ये पीएम है और ये भी पीएम है, क्योंकि हम ट्रेन वाली घड़ी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। ये ट्रेन वाली घड़ी से हम लोग गिनते। तो देखो 18:40 का मतलब देखो यहाँ पर है और पीएम की बात करेगा, एम की बात नहीं करेगा। और 22:20 पर वो पहुंचा हुआ है। 22:20 पर कितना टाइम लेगा देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे पोजीशन में अगर दोनों पीएम पीएम में है, अगर ये भी पीएम में है और ये भी पीएम में है, तो हम क्या करेंगे, लार्ज वाली क्वांटिटी को ऊपर लिखते हैं और छोटी वाली क्वांटिटी को नीचे लिखते हैं और उसको माइनस कर देते हैं। हमेशा बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिखेंगे, छोटी वाली संख्या को नीचे लिखेंगे और क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ माइनस करने में एक दिक्कत है, ये आवर में है, ये मिनट में है। यहाँ से एक कैरी ले लेगा तो 1 घंटा में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 इसमें जुड़ जाएगा और 60 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 में से चला गया 40 हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। यहाँ बच गया 21, 21 में हो गया 3 घंटा 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट का मतलब आ गया। इसका ऑप्शन आया 1 घंटा 3 घंटा 40 मिनट। जब दोनों पीएम में रहे तो बड़ी वाली संख्या ऊपर नीचे, और दोनों एएम में है तब भी बड़ी वाली संख्या ऊपर और छोटी वाली संख्या नीचे होनी चाहिए। तब वह माइनस करते हैं तो आ गया 3 घंटे 40 मिनट। ये भी सवाल अच्छा है। कह रहा है कि 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तन में 2000 ml है। यहाँ पे
2000 ml है और इसको जो है दो भागों में बांटना है। एक यहाँ पे 200 ml के है और एक यहाँ पे 300 ml। तो ऐसा इसमें भरना है कि ये 2000 लीटर हो जाए। यहाँ दिया हुआ है, देखो अगर 200 लीटर के अगर ये 4 बाई ऑप्शन करेंगे, ऐसे सवाल क्या होगा, बाई आपको ऑप्शन करना। बाई ऑप्शन कैसे करेंगे ये देखेंगे। अगर 200 की ये 4 ले होगा तो कितना हो गया, 800 हो गया इसमें। और 300 का 4 हुआ तो कितना हो गया, 1200 हो गया। और 1208 कितना हो गया, 2000 हो गया। और 2000 हमको चाहिए था, ऑप्शन ए सही हो गया। अगर 700 को ये मान रहे हैं, 200 मान रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 1400 हो जाएगा। और 3 दूना 600 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 600, कहेंगे कि ये भी 1200 हो जाएगा, है ना। और इसके बाद जो है 6, अगर 2 का है तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा और 3 त्रिके 900 हो जाएगा। तो 12 9 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर इसका 200 ml है तो 200 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 1800 हो जाएगा। तो 6 त्रिक 1800 और 200 1000 ml। लेकिन सही नहीं पूछा हुआ है, सही नहीं है, यानी गलत है। इस चारों ऑप्शनों में से एक निगेटिव यानी गलत बताना है। तो देखो ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है और ये सही नहीं आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 2100 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो, इसका ऑप्शन जो होगा तीसरा सही होगा। जो गलत है कि 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 और 3 त्रिक के 9, 12 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 2100 जो हो क्या हुआ है, गलत ऑप्शन। इसमें जो गलत ऑप्शन होगा ये होगा। क्वेश्चन नंबर 47 काफी अच्छा क्वेश्चन है। जब इस समय क्वेश्चन आया था तो बड़े बड़े लोग इसमें धराशायी हो गए थे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन से, ये क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन से है, सरलीकरण से है। और ये क्वेश्चन जो सरलीकरण से अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हुआ क्या था, सब लोगों ने इसका मल्टीप्लाइड करा, इससे डिवाइड किया। सभी करेंगे, हम भी करेंगे, आप भी करोगे, लेकिन ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ है। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, देखो 7.1 है। इस पॉइंट के इधर अगर 5 से कम होता है तो ये पहली वाली संख्या लेते हैं, 7 हो गया। और 3.85 है, ये अगर 5 से एबव है तो ये हो गया 4। और 0 पॉइंट यहाँ पर 0 है तो ये हो जाएगा 9। 7 इंटू 4 अपन में 9, देखो 7 इंटू 4 अपन में 9। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सही होगा। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होता है, याद रखिए कि अगर पॉइंट के इधर 1 है, पॉइंट के इधर 2 है, पॉइंट के इधर 3 है, पॉइंट के इधर 4 है, ये पहली वाली डिजिट होगा। और इससे 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.8 अगर ये है पॉइंट के इधर तो उससे एक संख्या बढ़ जाती है, एक संख्या उसमें प्लस कर देते और वही संख्या सेम रहती। तो यहाँ पर इसी मेथड से ये सवाल करना था, जबकि लोगों ने किया तो कोई ऑप्शन नहीं निकला। मल्टीप्लाइड करके डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं निकलेगा। ये सिंप्लीफिकेशन मेथड से इस तरह सवाल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फिर है, देखो एक ग्रेड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई है। देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, इधर कितना है, 2 है। 1 2 3 4 इधर है, 2 इधर है, एक रेक्टेंगल है, आयत बना है। तो आयत का पेरीमीटर पूछ रहा है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल कितना होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 टाइम 4 प्लस 2 और 4 टू 6 और 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12। कितनी आ गई, 12 भी गई। इस तरह से सवाल पूछा हुआ था हाल ही के पेपर में। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, सारे न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ पे देखें, एक बच्चे ने
5 विषय में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों का माध्यिका बताना है। हमें बताना है यहाँ पे, देखो हम 3 पढ़ते हैं, मीन, मीडियन और 3। ये जो है एक तरह से एवरेज है। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपान में टोटल, सम ऑफ ऑल नंबर अपान में। मीडियन जो होता है दो तरह से होता है, एक इवन होता है और एक ऑड होता है। मीडियन जो होगा ये दो तरह से होगा, एक इवन होगा और एक ऑड होता है और एक इवन होता है। अगर ऑड है तो मिडिल वाली संख्या जो होती है वो इसका होता है, और ये 2 मिडिल संख्याएं होगी और उनका सम करेंगे, और 2 मिडिल संख्याओं का नंबर्स का सम और डिवाइडेड बाई। मोड में क्या होता है, जो संख्याएं बहुत बार आती, मेनी टाइम, विच नंबर कम्स मेनी टाइम, ऐसी संख्याएं जो बार बार आती हैं वो बहुलक कहलाती है। तो हमें यहाँ पे मीडियन की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे कर रहा है 75, 75, 75, 75 और 70, 5 पर लिखा। हमसे मीडियन पूछ रहा है, 8 है तो 8 में आधा इधर छोड़ देंगे, हाफ इधर, बीच वाली संख्या ही मीडियन होती है। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 75। इसमें फार्मूला कुछ नहीं लगाना है। अगर 8 नंबर है, 5 है, 7 है, 9 है, तो हाफ इधर लेफ्ट साइड छोड़ो, हाफ राइट साइड छोड़ो, बीच वाली संख्या मीडियन का। और अगर इवन में होगा तो बीच मिडिल में 2 डिजिट आएगा, दोनों को सम करके हाफ कर देना है। ये मीन, मीडियन और मोड वाले से सवाल है जो आपको पूछे जाते हैं। अगला सवाल फिर देखिए, दिए गए ठोस में निम्नलिखित मोड़कर बनाया जा सकता है। ये ठोस है और इसे मोड़ा गया, और मोड़ने के बाद जो है उसे, दिए गए ठोस के निम्नलिखित किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिसे हम मोड़ करके हम ये चीजें बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये है, अगर इसको मोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है, और इस तरह से नहीं दिखाई पड़ेगा। इसका सबसे सुटेबल आएगा, ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ेंगे, ये इस पे आएगा और ये इसका आएगा थर्ड वाला। एक कागज कटिंग और मोड़ से है, इसका ऑप्शन आएगा थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 पर पहुंच गए, 50 पे पहुंच गए। अच्छा सवाल है। यह एक पाई चार्ट दिया हुआ कह रहा है, दिए गए पाई चार्ट में कुल लाल भाग 40, रेड भाग 40 है, तो सफेद भाग कितना। देखो रेड भाग 40 है तो रेड भाग कितना दिया है, 1/2। रेड जो दिया हुआ है कितना दिया है, 1/2। कितने का, 40 का। टोटल कितना है, 40 है। 1/2 बराबर 40, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसका यहाँ पर गुणा कर देंगे, 80 हो गया। अगर 80 हो गया तो हमें व्हाइट वाला पूछ रहा है, सफेद कितना है, 1 पूछ रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा। तो हमें सफेद वाला पूछ रहा है कि एक 1/8 कितना, तो 1/8 कितना होगा, बाई 8 यहाँ पर मल्टीप्लाइड कर देंगे, 82 1/8, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। 10 कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। 1/2 बराबर 40 के है तो 1 की वैल्यू, 1 का मतलब होता है टोटल, 1 का मतलब होता है यहाँ पे टोटल। टोटल 80 है तो 80 का 1/8 10 होगा। एक सवाल ये भी है, देखो 52 पर हम लोग आ गए, सारे सवाल आपको बताए जाएंगे यहाँ पे आ गया। देखो निम्नलिखित ठोस आकार निरीक्षण कीजिए, ये है, पहले ऊपर 1 है, 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, 4 है, 3 है, ठीक है, फिर 1, 1 2 3 4, 1 2 3, फिर 1। निम्नलिखित में कौन सा ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है, ऊपरी सतह का दृश्य कौन है, ठीक है, ये है, ये है या ये है। ऊपरी सतह जो दिखाई पड़ रहा है कौन सा होगा, ये दिखाना है।
तो 1 2 3 इसमें दिखाई पड़ेगा, है ना। देखो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कौन सा होगा? 1 2 3 होगा, ऐसे। 1 2 3 का मतलब है, एक इधर है, इधर है, एक इधर है। 1 2 ऊपरी दृश्य जो दिखाई पड़ रहा है आपको, कौन दिखाई पड़ रहा है? इस तरह से। तो ऐसे दृश्य है, वो इस तरह से लेटा हुआ है, और इसका कौन सा आएगा? थर्ड दिखाई। ऊपरी दृश्य जो दिखाई पड़ रहा है हमें, इस तरह से दिखाई पड़ रहा है सबसे ऊपर, और इस तरह से सबसे ऊपर ये थर्ड वाला दिखाई पड़ा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे अधिक है? रुपए में 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, यानी 250 रुपए प्रत्येक पैकेट का 200 पैकेट माने, यानी एक पैकेट का दाम कितना है? 250 रुपया। तो 250 पैकेट का दाम कितना होगा? 250 गुणे 250, 200। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ है एक पैकेट का दाम कितना है? 250 रुपया। 20 दर्जन पड़ रहा है, अब 20 गुणे 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा? 240। तो 240 में कितना होगा? 250 गुणे 240। देखो 250 का गुणा यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, दोनों क्वांटिटी सेम है। ये 200 है और ये 240 है, तो ज्यादा कौन होगा? 240 वाला होगा। 240 वाला होगा मतलब दूसरा वाला ज्यादा होगा। तो करा कौन सा अधिक होगा? लागत अधिक होगा। किसकी लागत अधिक होगी? दूसरे वाले की लागत अधिक होगी। दूसरे मतलब ऑप्शन। देखो, यह है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस से कहां तक? इवन नंबर तक जा रहा है। इवन नंबर तक जा रहा है, तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, सब कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। सारे असंख्याएं डिजिट आपस में कट जाएंगे और वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 55, प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? क्या सीखते हैं, किस पर ध्यान नहीं होना चाहिए? गणितीय भाषा का विकास, गणितीय समस्याओं को जवाब देने में सटीकता। जवाब देने में सटीकता नहीं होनी चाहिए, बाकी सब होनी। ये आपको सटीकता जहां मिलेगी, ये सटीकता गलत होगा। क्वेश्चन नंबर अगला भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना? चित्र बनाना है, प्रतीकात्मक प्रतिनिधियों का उपयोग करना है, अनुभव प्रदान करना है भाषा के माध्यम से। सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर दिया है, या तो थर्ड करेंगे या तो फोर्थ करेंगे। अनुभव प्रदान करें कि भाषा के माध्यम से समझाएंगे। तो पहले सबसे पहले भाषा के माध्यम, लैंग्वेज है, देखो यहाँ से जो दिया हुआ है, पहले भाषा के माध्यम से समझाएंगे, फिर उसमें चित्र बनाएंगे, फिर प्रतीकात्मक उपयोग करेंगे, फिर अनुभव देंगे। थर्ड वाला लास्ट में होगा, थर्ड वाला लास्ट में। फोर्थ है, पहले तो अनुभव प्रदान करना, पहले एक्सपीरियंस हम नहीं करेंगे, भाषा के माध्यम से समझाएंगे। तो इसका जो है आपको जो क्वेश्चन आएगा, चित्र बनाना पहला तो कहीं है नहीं, ठीक है। इसके बाद प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग जो आपको दे रहे हैं, प्रतीकात्मक इस अनुभव प्रदान करना, भाषा का माध्यम से समझाना। भाषा, बच्चे को भाषा के हम माध्यम से लास्ट में समझाते हैं कि भाषा क्या होता है? अमूर्त होता है। अमूर्त चीजों समझाने के बाद जो है तब अमूर्त चीजों को समझाते हैं। इसका ऑप्शन जो है थर्ड सही होगा। इसका ऑप्शन जो सही होगा थर्ड सही होगा। अगर एक बच्चे ने नीचे दिए गए अनुसार दो संख्याएं घटाई, इसमें 8 3 27 और 3, तो यहाँ में क्या किया? 4 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, और 8 में से 2 गया 6। लिखित में से कौन सा बच्चे के बोध नहीं? बच्चा नहीं जानता कैसे घटाया जाता है, ये गलत है क्योंकि ये घटा रहा है। बच्चे 2 अंकों वाली संख्याओं घटाव की प्रक्रिया जानता है? नहीं जानता है।
यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास के द्वारा सुधारा जाना चाहिए। बार बार अभ्यास कराएगा गलत हो जाएगा। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है। सबसे बात ये है, बच्चे को घटाने के बारे में जो स्थानीय मान है उसके बारे में अवधारणा जो है गलत है। उसको नहीं मालूम है कि इकाई है, दहाई है, यहाँ से एक डिजिट आएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में थोड़ा 13 हो जाएगा। ये चीजें नहीं मालूम। यहाँ से कैरी आएगा एक, एक में से जो है क्या हो जाएगा, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थानीय मान का ज्ञान 58 देखिए। अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम से इसमें गलत नहीं है, इसमें सबको ऑर्डर वाइज करना है। शिक्षक अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना, उसका संगठन, प्रगति रिपोर्ट का विकास, बच्चों के अधिगम और प्रगति की फीडबैक। सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक, सबसे पहले शिक्षण के साथ एकीकृत करेंगे, शिक्षण में आकलन की योजना। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। सबसे पहले प्लानिंग बनाते हैं कि क्या करना है। फिर जब सबसे पहले प्लानिंग बना लिए तब शिक्षण के एकीकृत करेंगे, सेकेंड थर्ड। फिर देखो सेकेंड है, फर्स्ट है, इसका ऑप्शन आएगा फोर्थ। सेकेंड फोर्थ, इसका ऑप्शन जो आएगा फोर्थ आएगा। क्वेश्चन नंबर 59, रोमन अंकों का उपयोग करने वाले आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी घटनाओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। यहां पर लिखा है क्यों नहीं किया जाता। नहीं का मतलब आपको गलत बताना है, चारों में से गलत बताना। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, गलत। रोमन अंकों का उपयोग उनकी संख्याओं को एक जटिल कार्य है, गलत है। याद करना जटिल कार्य है। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। रोमन अंक स्थानीय भ्रमित हो जाते हैं, गलत हो जाएगा। रोमन अंकों का स्थानीय मान का नियोजन नहीं करता, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं। तो सबसे अच्छा सुटेबल है इसमें कौन सा नहीं होगा, इसका फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा कि इसमें जो रोमन अंक होते हैं उसमें स्थानीय मान का कोई होगा। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन, इसमें स्थानीय मान का उपयोग नहीं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट और लास्ट देखते हैं। करा एक शिक्षक जो है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने को प्रोत्साहित करना। सही बात है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उद्देश्य क्या होगा। बच्चे अपनी भाषा के वस्तुओं को समझने में आनंद लेते हैं, जैसे कि वो टम सरल खेल आनंद लेना, ठीक है। बच्चों में अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने के अवसर देना और आकारों के बारे में उनकी गहन अध्ययन करना, गलत है। सी देखिए, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे के आकार का परिचय दे रही है, जो आकार का परिचय दे रही है, गलत हो गया। यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय है, गलत हो गया। तीसरा चौथा तो गलत है। अब हमें देखना है कि फर्स्ट बच्चे अपनी भाषा को समझने में आनंद लेते हैं। हमें मैथ कैसे पढ़ाना है, आनंद के साथ पढ़ाना। बच्चे को हमेशा इंटरेस्ट लेके पढ़ाना, ऐसा हम पढ़ाएं जैसे बच्चे क्या करें उसमें इंटरेस्ट लें, आनंद लें। इस तरह से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखा मैथ के, जिसमें कंटेंट और पेडागोगी दोनों हैं। अगर उम्मीद है कि अगर इस तरह से आप तैयारी करेंगे निश्चित ही कल आप सफल होंगे। और इसी साथ हम लोग चलते हैं, सभी लोगों को फिर